बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, भारत तबाही के दहाने पर खड़ा है। भारत में सिखों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट का आगाज़ कर दिया है। ये बेसिकली आगाज़ यूँ हुआ कि मोदी एक बिल लेकर आया जिसको एंटी फार्मर बिल कहते हैं। ये एंटी फार्मर बिल के अगेंस्ट तमाम सिख कम्युनिटी अब भारत में उन्होंने धरना दिया हुआ है, एहतजाज कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने तमाम हाईवेज़, तमाम जो रोड्स हैं बॉर्डर को जा रही हैं उनको ब्लॉक कर दिया, उनको बंद कर दिया है। और वो एहतजाज कर रहे हैं कि जब तक ये बिल जो कि एक किसानों की यानी कि सिखों की नस्ल कुशी करने के बराबर है, उनको मारने के बराबर है, अगर ये वापस ना लिया गया तो ये प्रोटेस्ट बिल्कुल ये कंटिन्यू रखेंगे। नाज़रीन, बेसिकली भारतीय मीडिया दिन रात ये चिल्ला रहा है कि भारत में सिख प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो दहशत गर्दी कर रहे हैं। तमाम सिख दहशत गर्द हैं। इसके अलावा जो हिंदू अदाकार और अदाकाराएँ हैं वो इतनी हद तक नीचे गिर चुके हैं कि वो उन्होंने कहा है, ट्वीट्स की हैं कि जो सिख औरतें हैं ये 100 रुपये में बिकने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इन तमाम इक़दाम की वजह से सिख कम्युनिटी में गम गुस्से की लहर दौड़ चुकी है। अब वो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अब वो खालिस्तान यानी कि अपना एक अलग मुल्क बनाने के लिए उनकी जो तहरीक खालिस्तान थी वो ज़ोर पकड़ती जा रही है। बेसिकली नाज़रीन, खालिस्तान ये इनकी तहरीक शुरू हुई थी 1940 से 50 के दरमियान, लेकिन उसको इतनी अहमियत हासिल नहीं हुई। इसको ज़्यादा अहमियत हासिल हुई 1970 से लेकर 1980 तक। उसके बाद क्या हुआ कि भारत की उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने एक ब्लू स्टार ऑपरेशन शुरू किया सिखों के खिलाफ। तो क्या हुआ, सिखों की इबादत गाह गोल्डन टेम्पल में कुछ सिख थे, उनको इन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर करके तो उनको कत्ल करवा दिया। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के कुछ बॉडी गार्ड्स थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया। और फिर पूरे भारत में सिखों के खिलाफ एक जेनोसाइड शुरू हो गया और सिखों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। और तकरीबन इसके नतीजे में कोई 30,000 के करीब सिखों को कत्ल किया गया, नाजायज़ कत्ल किया गया। और उसकी वजह से ये सिखों की जो तहरीक थी खालिस्तान, ये मज़ीद ज़ोर पकड़ती गई कि अब हमें भी पाकिस्तान की तरह एक अलग रियासत चाहिए, अलग मुल्क चाहिए। हमारा इन हिंदुओं के साथ गुजारा नहीं है। क्योंकि हिंदू क्या करते हैं कि जिस तरह मुसलमानों के साथ ये जुल्म करते थे, मुसलमानों को नौकरियों से निकाल देते थे, उनके घरों को जला देते थे, उनकी दुकानों को तबाह करते थे, उनके कारोबार में उनको कोई हिस्सा नहीं होता था। और ये सेम सिखों के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। क्योंकि भारत एक जमहूरियत का राग अलापता है, हालांकि उधर जमहूरियत नहीं है। भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, एक इंतहा पसंद मुल्क है। उधर ना मुसलमान महफूज है, ना कोई और ज़ात के लोग, ना ही सिख महफूज हैं। वो माइनॉरिटीज़ के साथ हमेशा जुल्म करते हैं, उनका कत्लेआम करते हैं। मोदी ने बेसिकली आरएसएस के गुंडे पाले हुए हैं, जिसकी वजह से वो लोगों के घरों को तबाह करते हैं, उनको आग लगाते हैं, उनकी माओ बहनों बेटियों को उठा कर ले जाते हैं। तो हुआ यूँ है कि खालिस्तान तहरीक के जो हेड हैं इस वक्त, वो डॉक्टर अमृत सिंह हैं। इन्होंने अपील की है पूरी दुनिया से कि वो आएँ और सिख कम्युनिटी को सपोर्ट करें, भारत के इस चुंगल से आज़ाद करवाएं इनको और खालिस्तान मुल्क बनाने के लिए उनकी मदद करें। अब क्या हुआ है कि तमाम सिख ब्रदर्स, जब उन्होंने ये मोदी का और उसके जो गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं, और जो भारतीय एक हिंदू इंतहा पसंदी है, उन्होंने जब उनका असल रूप देखा तो पूरी दुनिया में, ख़ासकर अमेरिका, यूके, कनाडा, इनमें सिख कम्युनिटी बाहर निकल आई है और उन्होंने इंडियन एम्बेसीज के सामने वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसके बदले में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा यूएस की जो कांग्रेसमैन है वो बाहर निकल आए हैं, सिख कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं और मोदी को कंडेम कर रहे हैं। इसके अलावा यूके के तकरीबन 39-40 के करीब जो पार्लियामेंटेरियन मेंबर्स हैं वो बाहर निकल आए हैं और वो सिख कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि दूसरे अल्फाज में वो मोदी के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं और मोदी इस वक्त उसकी हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। तो नाज़रीन, डॉक्टर अमृत सिंह जो खालिस्तान के लीडर हैं, उन्होंने बहुत एक लॉजिकल पॉइंट रखा है पाकिस्तान के सामने। उन्होंने कहा है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, यूके, यूएसए, वो हमारे लिए खड़े हो चुके हैं, हालांकि हमारे उधर स्टेक्स नहीं हैं। सिख कम्युनिटी के स्टेक्स पाकिस्तान में हैं।
کہ پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی حکومت نے، عمران خان نے جو ان کے لیے کام کیا ہے، ان کی عبادت گاہ بنائی ہے، جس طرح مسلمانوں کا مکہ مدینہ ہے ان کے لیے مقدس ہے، اسی طرح سکھ کمیونٹی کا بھی گرو نانک گردوارہ بہت اہم ہے ان کے لیے، ان کا مکہ مدینہ ہے، تو ان کے سٹیٹس پاکستان میں ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، کہ جو مشکل میں دوست کام آئے وہی اصل میں دوست ہوتا ہے۔ تو وہ پاکستان کو پکار رہا ہے، سکھ کمیونٹی یعنی کہ خالستان پاکستان کو پکار رہا ہے، پاکستان کی آرمی کو پکار رہے ہیں کہ آئیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ اور اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مودی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ پاکستان کو بدنام نہ کرے، وہ کھلے عام پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو پاکستان کے پاس یہ ایک رائٹ ٹائم ہے کہ پاکستان اس چیز کو انکیش کرے اور بھارت کے خلاف کھڑا ہو جائے، اور یہی رائٹ ٹائم ہے خالستان بننے کا اور اس کے بعد کشمیر کو آزاد کروانے کا۔ آخر پر ہم سکھ کمیونٹی کو، اپنے سکھ برادرز کو اور ڈاکٹر امرت سنگھ کو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف سے، ہماری طرف سے، کہ آپ بہادر لوگ ہیں، سکھ ایک بریو نیشن ہے کہ وہ ان گنڈوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یہ آپ کی آزادی کا وقت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری آرمی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا پاکستان کے پرائم منسٹر آپ کے ساتھ ہیں، ہم لوگ اخلاقاً بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم پوری دنیا کو جگائیں گے اور خالستان کی تحریک کے لیے ان کو موٹیویٹ کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ RSS کے گنڈے اور مودی، یہ لوگ گھٹیا لوگ ہیں، یہ جس طرح کشمیر میں مسلمان عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کی آرمی ان پہ ظلم کر رہی ہے، اسی طرح اللہ نہ کرے جس طرح انہوں نے جینوسائیڈ 1984 میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا، یہ پھر کہیں آپ کی آواز کو دبانے کے لیے، یہ پھر کہیں آپ کے معصوم لوگوں کا کہیں قتل عام نہ شروع کر دیں۔ ان لوگوں سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، اس لیے آپ لوگوں نے الرٹ رہنا ہے اور اپنے ملک کے لیے، علیحدہ ملک کے لیے آپ لوگوں نے بالکل ڈٹے رہنا ہے۔ پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے، پاکستانی عوام آپ کے ساتھ ہے، اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2021 میں خالستان ایک الگ ملک بن کر ابھرے گا۔ ہم دوبارہ کہتے ہیں، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ خالستان ایک الگ ملک کر ابھرے گا دنیا کے نقشے پر، اور بھارت کے ظلم سے آپ لوگوں کو نجات ملے گی۔ ناظرین، آپ بھی اپنی رائے کمنٹس میں ہمیں دیجئے اور بتائیے کہ کیا خالستان ایک الگ ملک نہیں ہونا چاہیے سکھوں کے لیے؟ کیا انہیں حق نہیں ہے کہ وہ بھارت کے گنڈوں سے، بھارت کی انتہا پسندی سے وہ آزادی حاصل کر سکیں؟ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔